कक्षा 12 में मैथ्स में समाकलन इंटीग्रेशन आरंभ कर रहा हूँ। मुझे याद जहाँ तक आ रहा है कि मैं एक दिन एक वीडियो और भेजा हूँ समाकलन का, उस दिन मैंने आरंभ किया था। चूँकि बीच में इंटरप्शन होने के कारण मैंने कुछ और टॉपिक्स जो पहले के थे बाकी उनको पढ़ाने की वजह से मैं इसको रोक करके पिछला पहले समाप्त किया था अवकलन से संबंधित। अब बच्चों, आपको मैं बताया था कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। जो फार्मूला अवकलन का होता है उसी चीज को अगर समाकलन कर दो तो अवकलन वाला फलन प्राप्त हो जाता है। और आपके सामने मैंने दो जगह, एक जगह डिफरेंशिएशन लिखा हूँ, एक तरफ इंटीग्रेशन लिखा हूँ। मैं इधर डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखा हूँ, इधर इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखा हूँ। बहुत सारे लिखा हूँ और बहुत सारे आपके किताब में भी मिल जाएगा। उन फार्मूले को आप देखेंगे, गौर करिएगा। e⁻x ऐसा फलन है जिसका अवकलन में भी और समाकलन में भी दोनों में सेम राशियाँ होती हैं। एक जो समझने वाली और बात है, समाकलन जब हम करते हैं तो समाकलन जब हो जाता है तो उसके बाद हम एक अचर राशि लिखते हैं जो c के रूप में लिखी जाती है। यानी इंटीग्रल x⁻n dx इक्वल टू x⁻n + 1/n + 1 + c। यानी हर जगह जब भी हम समाकलन करेंगे तो समाकलन करने के पश्चात समाकलन नियतांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c के रूप में प्रयोग अवश्य होगा। बच्चों, आपको मालूम है अवकलन में x के सापेक्ष किसी अचर राशि का अवकलन 0 होता है, ddx ऑफ a 0 होता है। लेकिन वही समाकलन में इंटीग्रल a dx ये बाहर निकला और इंटीग्रल dx का वैल्यू x होता है, वह ax हो जाता है। यानी कांस्टेंट इनटू x, यानी कांस्टेंट इनटू चर राशि, ये होता है समाकलन। तो इस तरह से आप जो है इन फार्मूले को लिख लेंगे और बाकी किताब में जो फार्मूले दिए हैं उनको भी लिखेंगे। अब मैं चल रहा हूँ आपको यूज ऑफ फार्मूला सिखाने। देखिए, याद रखना है ddx ऑफ log x में c का, यानी log x का अवकलन 1/x होता है, लेकिन समाकलन में log x का फार्मूला नहीं होता। इसके लिए हम दूसरे तरह से, वैसे वो सवाल के रूप में हो जाएगा वहाँ और उसको दूसरे तरह से करेंगे। लेकिन यहाँ ये जानिए कि 1/x का समाकलन log x होता है। तो आगे देखिए, हम कुछ सवाल करने चल रहा हूँ। यानी सवाल का मतलब है यूज ऑफ फार्मूला। अभी हम पहले एक्सरसाइज में यही सीखेंगे कि फार्मूलों का प्रयोग कैसे करेंगे और क्या होता है कैसे। अब जैसे कि मैं एक सवाल लेता हूँ 1/x⁻³ लेट I इक्वल टू इंटीग्रल 1/x⁻³ dx। ध्यान रखिएगा, जब हम अवकलन करते थे तो किसी भी फलन को y बराबर लिखते थे, लेकिन जब हम समाकलन करते हैं तो किसी भी फलन को i बराबर लिखते हैं। तो i बराबर मैंने लिखा इंटीग्रल 1/x⁻³ dx। इसको करने के लिए बच्चों आपको पहला फार्मूला यूज करना है, और पहला अगर यूज करना है तो उस फार्मूले के रूप में इसको बनाना भी पड़ेगा। x⁻⁻², जो नीचे था वो ऊपर गया तो x⁻⁻²। अब ये x⁻n के रूप में हो गया, इसको लिख सकते हैं x⁻⁻³ + 1/−3/2 + 1 + c लगा देंगे। यानी होगा x⁻1−3/2 क्या होगा -1/2 + c। यानी ये होगा -2/√x + c। ध्यान देना है, x⁻⁻1/2 नीचे आ जाएगा, 1/x⁻1/2 होगा और ये -1/2 पलटेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रहेगा, कोई 1 से फर्क पड़ता नहीं, इसलिए -2/√x + c हो गया। अब एक अगला क्वेश्चन मैं करने चल रहा हूँ और भी उदाहरण लेता हूँ और आप हम आशा करते हैं कि समझेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए 2⁻x + 3 है, I बराबर इंटीग्रल 2⁻x + 3 dx है।
अब ये समझिए सवाल किस रूप में है। सवाल है a टू द पावर x, अभी अभी मैंने फार्मूला लिखा था इंटीग्रल a टू द पावर x dx, तो इसका क्या होगा इंटीग्रल a टू द पावर x का a टू द पावर x ही होता है 2 टू द पावर x प्लस 3, यानी x की जगह पर x प्लस 3 अपान में log a बेसी होता है, यानी log 2 बेसी प्लस c हो जाएगा। यही आपका आंसर है। आगे मैं और सवाल करता हूँ, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है I इक्वल टू लिखता हूँ I इक्वल टू इंटीग्रल 5 अपान x dx है। ध्यान दीजिए 5 अचर राशि है, इसको बाहर करिए, 5 को बाहर इंटीग्रल 1 अपान x dx हुआ, तो इंटीग्रल 1 अपान x dx को क्या कहते हैं log x बेसी प्लस c, यही आपका आंसर होगा। देखिए कितना आसान है, लेकिन आप करेंगे तो मज़ा आएगा, बढ़िया लगेगा, और नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। जैसे आगे मैं एक और उदाहरण लेता हूँ 7x टू द पावर 6 I इक्वल टू इंटीग्रल 7x टू द पावर 6 प्लस 8x क्यूब प्लस 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 4 dx। ये एक में ये सब फलन पूरे दिए हुए हैं। इनको करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे। कैसे लिखेंगे ये देखिए, 7 कांस्टेंट है, इसको पहले लिखिए, इंटीग्रल लिखिए x टू द पावर 6 dx, फिर प्लस 8 अलग इंटीग्रल x क्यूब dx प्लस 4 अलग इंटीग्रल dx। इतना अब इसको कैसे लिखेंगे, 7x टू द पावर 6 प्लस 1 अपान 6 प्लस 1, फिर प्लस 8 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 1। अभी याद करिए इंटीग्रल x टू द पावर n dx का फार्मूला, उसी फार्मूले में यूज हो रहा है, अपान 3 प्लस 1, फिर प्लस 4 इंटीग्रल dx का वैल्यू x प्लस c, यानी इसको क्या लिखेंगे, यानी ये होगा देखिए 7 और नीचे भी 7, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x टू द पावर 7 प्लस ये 4 होगा, 4 टू जाएगा, यानी प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 4x प्लस c, ये आंसर होगा। इस तरह से आप इन सवालों को करेंगे। अब मैं मिटा रहा हूँ, कुछ और बताऊंगा, और हम आशा करेंगे कि आप लोग कोई भी किसी भी राइटर की किताब हो आपके पास, उसी से आप समाकलन चैप्टर खोलेंगे और उसकी पहली प्रश्नावली, दूसरी प्रश्नावली, जितने सवाल हो सके उतने सवाल करेंगे, और समस्या होने पर मैंने एक नंबर दिया है, उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब देखिए मैं एक सवाल और लेने जा रहा हूँ, और वो सवाल है कैसा, √x प्लस 1 बाई √x होल स्क्वायर। I इक्वल टू इंटीग्रल √x प्लस 1 बाई √x होल स्क्वायर dx, ऐसा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले a प्लस b के होल स्क्वायर को तोड़ लेंगे, इसे तो होगा a स्क्वायर यानी √x का स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर यानी 1 बाई √x का स्क्वायर x प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1 बाई x, 2 इंटू √x इंटू 1 बाई √x, और ये रहा dx। अब फिर अलग अलग कर लो, इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1 बाई x dx प्लस 2 अलग इंटीग्रल dx, क्योंकि √x को कट कर इंटीग्रल, फिर क्या होगा, इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस ये log x बेसी होगा, प्लस 2x होगा, प्लस c, या आंसर होगा। इस तरीके से आपको कोई भी सवाल दिया हो आप इजीली कर सकते हैं। और हाँ, सवाल जब करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, बिना करे आप, मैथ ऐसा विषय है कि हमेशा इसका अध्यापक बदनाम होता है, क्योंकि लड़के समझते नहीं हैं, करते नहीं हैं, चाहते हैं कि उनको घोल करके पिला दिया जाए, जो ऐसी स्थिति नहीं बन सकती। आप बनाएंगे तभी आपको है। देखिए ये सवाल एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल दे दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx क्या होगा, विचार करें। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी
कोई ऐसा भिन्न के रूप में सवाल दिया है जिसमें अंश और हर दोनों में चर राशि का घात बराबर है या अंश में चर राशि का घात अधिक है, उस अवस्था में हम भाग देते हैं। अगर बराबर है उस कंडीशन में हम कुछ और भी कर सकते हैं, भाग देने के अलावा भी कुछ और हो सकता है, और जो और कुछ हो सकता है वो काम करने जा रहा है। लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिए, माइनस 1 लिख दिए, अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिए डीएक्स। ध्यान दीजिए यहाँ प्लस 1 माइनस 1 लिखा हो वो कट भी जाएंगे, ऊपर एक्स माइनस बचे। अब की बार मैंने क्या किया, इंटीग्रल ब्रैकेट दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने लिख दिया, इतना बटा इतना लिखा। फिर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिए और ये रहा डीएक्स। फिर इक्वल टू ये कैंसिल हो गए और कैंसिल होने के बाद इंटीग्रल डीएक्स मैंने लिख दिया, ब्रैकेट खोल दिया। फिर माइनस इंटीग्रल 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए डीएक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये इंटीग्रल डीएक्स क्या होगा, x माइनस ये होगा tan इनवर्स x प्लस, ध्यान दीजिएगा अवकलन में डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर समाकलन होगा, मैंने शुरू में ही कहा था अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, यानी समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका फार्मूला tan इनवर्स x ये हो गया। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करेंगे और हम आशा करते हैं कि अधिक से अधिक बनाइएगा और जो भी समस्या हो उसको आप समस्या के लिए आप प्रश्न दे सकते हैं और फिर मैं अगले वीडियो में उस समस्या का समाधान भी दूंगा। और फिर आज के लिए इतना ही और फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।